नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म लाइव डेमो के साथ भरेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, फीस कैसे सबमिट करें, पेमेंट करें, फाइनल सबमिट और प्रिंट कैसे लें। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई गलती ना हो। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें और सर्च करें नालको रिक्वायरमेंट। अब नालको रिक्वायरमेंट के नीचे जो ऑफिशियल लिंक दिखेगा उस लिंक को क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे जो 2026 को आए हो। 21/5 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 10 जून को लास्ट डेट है। उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। अब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें चेक कर लेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट डिटेल क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसे अच्छी तरह ज़रूर चेक कर लें और अच्छी तरह रीड कर लें। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर पुनः दोबारा आ जाएंगे। अब नोटिफिकेशन के सामने देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन किस डेट से शुरुआत है वो दिख जाएगा, लास्ट डेट क्या है और फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है। यहाँ राइट साइड में देखिएगा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या साइज रहेगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ क्लिक करके। करने के बाद फ़ोटो साइज, सिग्नेचर कैसे करना है, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, डॉक्यूमेंट की क्या साइज रहेगी, ये सब चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन निम्न चरणों से होगा। पहले बेसिक डिटेल फिल करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होना है। फिर डिटेल में आपका एड्रेस, नेम और आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस फिल होगा। इसके बाद फॉर्म फिल, फिर इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट जैसे थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग और ऑल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट अपना फर्स्ट नेम डालें, फिर कंफर्म में फर्स्ट नेम डालें, फिर मिडिल कंफर्म मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर कंफर्म लास्ट नेम में डालने के बाद नीचे आपका फुल नेम शो हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपना अपना मोबाइल नंबर डालें जो भी हो, जो आपके पास एक्टिव हो और पास में हो। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालें, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक अल्टरनेट नंबर डालें ताकि अगर इस नंबर में कोई दिक्कत हो उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अपना मेल आईडी डालें। यहाँ पर मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको डोमेन सेलेक्ट करने को बोलेगा, जैसे gmail.com, yahoo.com, yahoo.in या किसी वेबसाइट का हो वो सिलेक्ट करें। इसके बाद कंफर्म मेल आईडी यहाँ पर डालें। फिर इसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, इस सिक्योरिटी कोड शो हो रहा होगा, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, उसको ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा। फिर कैप्चर कोड फिल करके सेंड मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल का ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल का ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद कैप्चर कोड फिल करके सेंड ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर ईमेल का ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। नीचे देखिएगा शो हो रहा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इसको नोट कर ले, इन फ्यूचर काम आएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्कैन फोटो अपलोड करने के लिए आएगा, यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद नीचे आ रहा होगा क्यूआर से या कैप्चर करें, अपना यहाँ पर एक कैप्चर लाइव कैप्चर फोटो अपलोड करें कैप्चरिंग करके। फिर आई कंफर्म पर क्लिक करें और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। फिर इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड के लिए आएगा। इसमें सिग्नेचर वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वो यहाँ पर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आई कंफर्म दैट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
बेसिक डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। इसमें कई पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिसकी भी आपके पास डॉक्यूमेंट या क्वालिफिकेशन हो, वो यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लें। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर कैटेगरी पूछ रहा होगा, जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी हैं वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पॉपअप आएगा, ओके करें। इसके बाद आ रहा डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट है। आप अगर जनरल से हैं तो आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर OBC, EWS, SC, ST से हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर जो उस दिन सर्टिफिकेट इशू है वो डेट यहाँ पर डालें। सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। वो डेट यहाँ पर डालें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यू आर डिसेबिलिटी आप 40%। अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हैं तो यस करके डिटेल फिल करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद अपना रीजनल सेलेक्ट करें। आप हिंदू, मुस्लिम बिलोंग जिससे करते हैं वो यहाँ पर डालें। इसके बाद पूछ रहा है वी आर द बिग मेजोरिटी कमोडिटी। अगर आपका है, आप मेजोरिटी कमोडिटी में आते हैं तो यस करें और डिटेल फिल करें, अगर नहीं है तो नो करें। इसके बाद पूछेगा यू आर द चाइल्ड फैमिली मेंबर 1984 के दंगे में शामिल हैं तो यस करके डिटेल फिल करें या नो करें। इसके बाद पूछ रहा यू आर द एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करें या नो करें, नो करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर पूछेगा डू हैव यू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसमें यस करेंगे तभी आपका ये फॉर्म फिल होगा, इसको यस करें। अपना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड वो यहाँ पर डेट डालें। इसके बाद पूछेगा आपका नालको में कोई मेंबर या कोई है पहचान का नौकरी करता है, उसका कोई एक्सपीरियंस है तो ये यहाँ यस करें या नो करें। इसके बाद पूछ रहा नालको में कोई भी आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड पिताजी को भी कोई फैमिली में ऐसा कुछ हो तो वो यहाँ यस या नो करें। इसके बाद पूछेगा आधार वेरिफिकेशन, कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यस करें और अपना आधार नंबर डालें और पैन नंबर यहाँ पर डालें। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको नेशनलिटी इंडियन ही दिख जाएगी। ये सिर्फ इंडियन ही के लिए वैकेंसी निकली तो इंडियन ही डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने के लिए आएंगे स्टेट वाइज। तो पहला एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करेंगे। इसमें जो स्टेट दिख रहे हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन्हीं स्टेट में ही एग्ज़ाम होगा तो वो अपना चॉइस कर लें। इसके बाद जो स्टेट चॉइस करेंगे उसके सामने सिटी खुल जाएगी, वो सिटी चॉइस कर लें। इसी तरह दूसरा भी सिलेक्ट करेंगे, दूसरा भी अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह तीसरा स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल फिल करें। आपके डेट ऑफ बर्थ डालें। यहाँ पर 1 जनवरी 2003। इसके बाद आपका कैलकुलेट होकर डेट नीचे आ जाएगी। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। फिर पूछ रहा है डू हैव द ट्विंस। अगर आप ट्विंस हुए, जुड़वा पैदा हुआ तो यस करके सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करें। यस अगर हैं तो यस करके यहाँ पर नेम डाल सकते हैं, नहीं है तो नो करें। नो करने के बाद फिर अपना मैरिटल स्टेटस डालें। आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं वो सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना यहाँ फादर का नेम डालें। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना मदर का नेम डालें। अगर आप मैरिड होते तो यहाँ स्पोस का नेम आता। आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। यहाँ पर अपना विलेज, पोस्ट, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालें। फिर इसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। अगर सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करें, अगर डिफरेंस है तो अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर चॉइस द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस। इसमें अपना परमानेंट या कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस चॉइस करें। इसके बाद नीचे आपसे पूछेगा बैंक डिटेल अप्लीकेबल फॉर ऑल। इसमें अपना बैंक डिटेल डालें। जैसे जो कैंडिडेट नाम का फॉर्म भरा है वो अपना बैंक अकाउंट का नेम डालें। यहाँ पर जो नेम है पासबुक में अपना अकाउंट नंबर डालें। फिर कंफर्म अकाउंट नंबर डालें। फिर अपनी बैंक का नेम लिखें और ब्रांच का नेम लिखें।
इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट वो डालें। फिर इसके बाद आईएफएससी कोड डालें। आईएफएससी कोड डालने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एप्लीकेशन फीस इंटीमेट चार्ज दिख जाएगा जो 100 रुपीज़ है। फिर इसके बाद वैलिडिटी आप द पेज देख लेंगे, अगर कोई गलती होगी तो यहाँ वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा। अगर कोई गलती होगी तो उसको सही कर लें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको एजुकेशन डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले एसएससी हाई स्कूल की डिटेल फिल करें। सबसे पहले हाई स्कूल का डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। इस पर क्लास 12 का डिटेल डालेंगे, अदर्स में चॉइस करेंगे। इसके बाद अपना सब्जेक्ट और स्ट्रीम चॉइस करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, अपना परसेंटेज डालेंगे और फिर इसके बाद चॉइस करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके बाद अपना आईटीआई का डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, अपना फर्स्ट और सेकेंड वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास और भी डिग्री है जैसे बीएससी या ग्रेजुएशन है या कोई डिप्लोमा है, वो यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं इसी तरह, सेम इसी तरह। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर आपसे पूछ रहा है डू हैव द प्रोसेस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट डीजल मैकेनिकल मेथड में, जैसे मैंने इसमें किया। अगर आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उसके लिए यहाँ पर इसमें मैंडेटरी यस करना पड़ेगा आपको। इसके बाद पूछ रहा है डू हैव द हैवी लाइसेंस, व्हीकल लाइसेंस है। अब मैंने जिस पोस्ट के लिए डाला उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसको यस करना पड़ेगा। इसके बाद पूछ रहा है डू हैव द 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, मैंने जिस पोस्ट के लिए डाला है उसके हिसाब से यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, उसको भी यस करना पड़ेगा। इसके बाद पूछ रहा है द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कब आपने अप्रेंटिसशिप शुरुआत की तो और कब समाप्त हुआ है वो यहाँ पर डिटेल डाले। जैसे कि मैंने डाला 1 मई 2022, इसी तरह कब समाप्त हुआ वो यहाँ पर डालें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपना वर्क एक्सपीरियंस डालें। यहाँ पर डालें अपना कंपनी का नेम। अगर आप प्रेजेंट वर्किंग कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर छोड़ दिया तो नो करके आगे बढ़ें। फिर इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, आपका डिजिग्नेशन क्या है, कब ज्वाइन किया था और रीजन क्या छोड़ने का, ये सब यहाँ पर फिल करें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा 2 कंपनियों का एक्सपीरियंस हो तो यहाँ ऐड करके आप ऐड कर सकते हैं। आपका कितने महीने का एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ नीचे शो हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ नॉलेज नो, आपको भाषा क्या कौन सी आती हैं वो अपना यहाँ भाषा डाल दें। उसके सामने रीड राइट स्पीक जो भी हो वो यहाँ पर अपना देख लें, चेक टिक कर दें। जैसे हिंदी डाला मुझे रीड राइट स्पीक है, फिर इंग्लिश डाला रीड राइट स्पीक। अगर आपको और कोई भाषा आती है तो वो यहाँ पर डाल के रीड राइट जिस पोजिशन में वो डाल सकते हैं। फिर वैलिडिटी आप दिस पेज पर चेक करें, अगर कोई गलती हो वो सही कर लें। फिर एक सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऐसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्री ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म में अच्छी तरह से चेक कर लें, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, जो भी डिटेल फिल की है वो आपका अगर सही है तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन रीड कर लें। इसके बाद आई एग्री पर चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ओके का ऑप्शन आएगा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कोई अब की चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक बार अच्छी तरह केयरफुली देख लें। इसके बाद ओके करें। आप फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड लिस्ट आ जाएगी। अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करें यहाँ पर। फिर इसके बाद अपने हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करें। अगर हैंड राइटिंग में क्या लिखना अगर नहीं समझ में आ रहा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, उसमें देखिएगा नीचे आपको हैंड राइटिंग में क्या लिखना वो यहाँ पर अपने हैंड राइटिंग लिख के अपलोड करें, फोटो खींच के। इसके बाद प्रूफ ऑफ द डीओबी, अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करें यहाँ पर। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करें। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में अपलोड करें यहाँ पर।
फिर इसके बाद यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड जो शो हो रहा है वो यहाँ पर फिल करें। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यूपीआई से किया, यूपीआई से क्लिक किया, यहाँ पर क्यूआर जनरेट हो गया, क्यूआर पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको 100 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे ही क्यूआर को अपने मोबाइल से जीपे, फोनपे से स्कैन करके पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल लें, इन फ्यूचर काम आएगा। पीडीएफ सेव कर लें। अगर वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला फॉर्म किसका लाइव डेमो चाहिए। धन्यवाद।